चलो ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उपचुनाव को लेकर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गिराने का षड्यंत्र में जब वो बेनकाब हो गए तो आपने वो जो काला चेहरा है उसको छुपाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है दोबारा कोई षड्यंत्र कर रहे हो कि इस प्रकार की माहौल बना करके सीबीआई को केस दे करके और वो प्रेशर में ले करके कहीं ऐसा कर दें कि साहब इनकी सरकार को नहीं चलने दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की बहादुर जनता ने खून पसीना एक करके अपना विश्वास व्यक्त करके कांग्रेस की सरकार बनाई है, और मैं समझता हूं कि 5 साल नहीं बल्कि आगे आने वाले 5 साल भी कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। इसलिए गजेंद्र सिंह जी को इस तरह की नोटंकी नहीं करनी चाहिए अपने आप को छिपाने के लिए। संजीवनी का केस है ना, आइए ना, कौन कह रहा है, कहीं कीजिए ना। तो आप समझिए बात को कि जब केंद्र में बैठा हुआ मंत्री साजिश रच रहा हो और वो बेनकाब हो गई हो, और उसके बाद में भी वो एफआईआर लॉन्च करा करके अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहता है या सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, तो ये दबाव न तो बन पाएगा, न पहले बना, न आगे बनेगा, न साजिश पहले आपकी सफल हुई है न आगे सफल होगी। क्या करवाई है कि साहब क्या एफआईआर है, आएगी तब पता चल जाएगा। वो तो कह रहे हैं मेरे ऊपर उन्होंने आरोप झूठे लगा दिए। तो अगर कोई एफआईआर कराता है, अगर वो झूठ पाई जाती है तो वो भी आईपीसी में प्रावधान है, उसका भी प्रावधान है। ये प्रावधान तो नहीं है कि वो एफआईआर लॉन्च करा के अपने आप को पाक साबित करने की कुचेष्टा करेंगे। उनको चाहिए कि जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो राजस्थान में आकर के और मुकदमे को फेस करें, और उसके बाद में एफआईआर लगवा करके ये कहें कि मैं तो निर्दोष था, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया। लेकिन इन चारों चुनावों में, उपचुनाव में वो फायदा लेने की कुचेष्टा कर रहे हैं। उनके ऊपर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी का दबाव हो कि भाई आप एक्सपोज हो चुके हो, आप इस्तीफा दीजिए। कोई इस तरह की चर्चाएं भी चल रही होंगी, या वसुंधरा राजे जी गई थी दिल्ली तो उन्होंने कोई शर्त रखी होगी, तो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की नोटंकी कर रहे हैं। डोटासरा जी, धारीवाल ने जो विधानसभा में वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फलाना ओएसडी ने वायरल किया था, आगे किया था, उस आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं बता रहे हैं, जो स्वीकार किया। राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा में क्या क्या वक्तव्य दिए जाते हैं और उसके आधार पर अगर एफआईआरें होंगी तो मैं समझता हूँ उस एफआईआरों का हाल भी वही होगा। आप बताइए कि जब आया है मीडिया में कोई चीज़ आई है, कहीं से भी किसी को कोई इनपुट मिला है और उस इनपुट के आधार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उनको चाहिए ना, वहाँ एफआईआर दिल्ली में क्यों खुड़का कर रहे हैं। यहाँ आइए, उन्हीं का स्टेट है, यहीं से जीत करके गए, यहीं से केंद्रीय मंत्री बने, तो उनको आकर के सामना करना चाहिए ना पुलिस का। सवाल सबसे बड़ा ये है सर, दिल्ली में जाकर मामला दर्ज कराया, दिल्ली केंद्र सरकार। देखिए, पहले भी दिल्ली से साजिश रची जा रही थी, आज भी दिल्ली से साजिश रची जा रही है। पहले एनआईए में क्यों ले जाना चाह रहे थे मुकदमा को, आप बताइए, अपनी मनमर्जी से और डिले करने के लिए कि कहीं हमारे खिलाफ कुछ हो नहीं जाए। जब एनआईए में नहीं देने का सरकार का मन बना, एसीबी में आ गया, तो 8 महीने बाद में क्यों कराई, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। तो ये बात तो उसी दिन हो गई थी कि किसने वीडियो लीक किया है, किसने नहीं किया है, और ये तो रोजाना होते रहते हैं। आपके पास सूचना आती है, हम आपको आदान प्रदान करते हैं, आपके पास कोई चीज़ आती है तो आप देते हो। सर, सवाल सबसे बड़ा ये उठाया जा रहा है कि क्या ये जो ऑडियो था इसका सोर्स क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अगर ऑडियो आया है, 2 व्यक्तियों के बीच की बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं टेपिंग हुई है। आज एफआईआर जो हुई उसका क्या सोर्स है, अपने पास है एफआईआर? नहीं है, मीडिया चला रहा है, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, हम लोग प्रेस के सामने संबोधित कर रहे हैं, तो कोई चीज़ आएगी तो उसमें चर्चा तो होगी, क्यों नहीं होगी, आप बताइए। सवाल ये उठा रहे कि सोर्स क्या है, तो सोर्स उनके बताओ ना, उन्होंने ट्वीट किया है तो उनके पास क्या सोर्स है। एफआईआर हमारे किसी के पास में भी नहीं है। मीडिया पूरा का पूरा सवाल पूछ रहा है कि एफआईआर लॉन्च हुई है, तो कल को आपको कहेंगे आपने कैसे कह दिया, हमने तो एफआईआर लॉन्च ही नहीं कराई। जो मीडिया में कोई चीज़ आती है तो उसकी समीक्षा भी होती है, उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा भी होती है, उससे कुछ सत्य भी निकलते हैं, कुछ असत्य भी निकलते हैं। लेकिन इसमें असत्य तब साबित होगा जब गजेंद्र सिंह जी आए और वो प्रूव करें कि आवाज़ मेरी नहीं थी, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया।